कैसी थी? बच्चों के लिए सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते थे तो ताकते ही रह जाते थे। ताकते माने देखते, जिस चीज की ओर देखते थे तो देखते ही रह जाते थे। पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज पर भी ना चेतते थे। चेतना माने सुचेत हो जाना। पीछे से कोई हॉर्न की आवाज भी देता था तो भी ग्रामीण बच्चे हामिद का झुंड पीछे नहीं देखता था या चेतते नहीं थे, सावधान नहीं होते थे। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। देखो, सहसा ईदगार नजर आ गया। सहसा माने अचानक, सहसा माने अचानक, ठीक है। हौले हौले माने धीरे धीरे, हौले हौले माने धीरे धीरे, लेकिन सहसा माने अचानक। तो सहसा ईदगार नजर आ गया, अचानक ईदगार नजर आ गया। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है। ईदगाह पर इमली के वृक्ष की एक घनी छाया है। नीचे पक्का फर्श है, इमली के नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ। जाजिम मानी चटाई, ठीक है। फर्श जिसको कहते हैं, जो आपको बिछाने वाला फर्श होता है, फर्श बिछा हुआ है। और रोजेदारों की पंक्तियां, जो रोजा रखने वाले व्यक्ति हैं उनकी लाइनें, रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक नजर ना जाने कहां तक चली गई। इतनी लंबी पंक्ति कि दूर दूर तक दिखे तो हमें सिर्फ उनके काले सिर ही दिख रहे थे। पक्की जगत के नीचे तक, मतलब पक्की जमीन पर तो जाजिम के बाद नीचे भी, पक्की जमीन के नीचे भी लंबी लाइनें लगी हुई थी। जहां जाजिम भी नहीं था, जहां पर वो फर्श भी नहीं बिछा था, चटाइयां भी नहीं बिछी थी। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते थे। नए ईदगाह जाने वाले आदमी लाइन के पीछे लग जाते थे। और आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन या पद नहीं देखता है। अल्लाह की निगाह में सब बराबर हैं। वहां पर कोई धन या पद नहीं देखता है। जो जहां आया वहीं लग जाता है लाइन में। आई बात समझ में? ये नहीं कि मैं तो धनवान हूं, मैं तो सबसे आगे जाऊंगा, या मैं बड़े पद वाला हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं तो आगे लगूंगा। नहीं, तो यहाँ कोई धन और पद नहीं देख रहा है। इस्लाम की निगाह में, यानी मुस्लिम धर्म के जो मोहम्मद है, इस्लाम है, इस्लाम की निगाह में, नजर में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी बाजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। बाजू माने जानते हैं, सजदा करना, झुकना, सबके साथ में झुकना। तो इन लोगों ने भी बाजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन, किसी कार का घटित होना या किसी प्रोग्राम का चलना संचालन कहलाता है। तो कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सजदा में झुक जाते हैं। सजदा माने नमस्कार, अल्लाह को सजदा करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो सजदा में लाखों सिर झुक जाते हैं। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, कई बार यह सजदे की क्रिया होती है। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाती, प्रदीप्त माने जल जाती हैं या उजेला देती हैं, और एक साथ बुझ जाती हैं। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त माने प्रकाशवान हो जाती हैं और एक साथ बुझ जाती हैं। यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य है। अपूर्व माने अनोखा, अद्भुत, विचित्र दृश्य है, जिसकी सामूहिक क्रियाएं हैं। यानी अगर आप लोगों को दो बच्चे अगर डांस करते हैं एक गीत पर, तो किसी का हाथ कहीं जाता है, किसी का पैर कहीं जाता है, लेकिन दोनों के हाथ पैर बराबर नहीं चलते। लेकिन वहां पर इतना अच्छा संचालन चल रहा है कि लाखों लोग एक साथ झुकते हैं, लाखों लोग एक साथ उठते हैं, लाखों लोग एक साथ घुटने टेकते हैं, आशीर्वाद सजदा करते हैं। तो यह दृश्य बहुत अपूर्व लग रहा है, अनोखा लग रहा है, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा और गर्व और आनंद से भर देती। ध्यान रखना ये चीज क्या है, कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार
और आनंदता अनंतता हृदय को श्रद्धा और गर्व और आत्मा आनंद से भर देती हैं। आत्मा में आनंद आ जाता है, आत्मा में गर्व और श्रद्धा आ जाती है। ठीक है, इस दृश्य को देखकर मानो भ्रातृत्व का सूत्र, भ्रातृत्व माने भाईचारा, ऐसे लग रहा है जैसे मुस्लिम भाई सभी लोग भाईचारे के एक धागे में पिरोए गए, एक धागे में पिरोए गए हुए, एक धागे में बंधे हो, तो धागा खींचने पे सब लोग झुक जाते हो और धागा छोड़ने पे सभी लोग खड़े हो जाते हो, ऐसा लग रहा था। तो ऐसे मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हो, ऐसे लग रहा था कि भाईचारे का एक धागा इन सभी आदमियों की आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। समझ में आया? नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। इन बच्चों का मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है, धावा यानी पहुंचते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं है। ग्रामीणों का भी यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं है। ग्रामीण लोग भी खिलौनों की मिठाइयों की दुकानों पर पहुंचते हैं। यह देखो हिंडोला, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए मालूम होंगे। तुझे कौन बोल रहा है? हिंडोला चलाने वाला ऐसे बोलता है ना, यह देखो हिंडोला, एक पैसा देकर इस पर चढ़ जाओ तो कभी आसमान में जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, अब चरखी वाला कह रहा है, यह चरखी है, लकड़ी के हाथी हैं, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट पर बैठो। चरखी होती ना, हाथी घोड़े ऊंट उसमें बंधे रहते हैं तो उसको घुमाते हैं, बैठ जाते हैं ना। यह चरखी है, हाथी घोड़े ऊंटों पर बैठो। हामिद दूर खड़ा रहे, 3 ही पैसे उसके पास हैं, अपने कोष का 1/3 हिस्सा जरा सा चक्कर खाने के लिए क्यों दे सकता है? तिहाई यानी अगर 1 पैसा देंगे तो 3 पैसों का 1/3 हिस्सा यानी 1 पैसा। अगर 1 पैसा देंगे तो उसका 1/3 हिस्सा फिजूल में खर्च हो जाएगा, जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं बैठना चाहता है। सुने, इधर दुकान की कतारें लगी हुई हैं, कतारें माने लाइनें, पंक्तियां लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुनरिया, सिपाही और गुनरिया, गुनरिया माने गुनहगार, गुनाह करने वाला। एक सिपाही है, डंडा लिए है, एक गुनहगार है, हाथ जोड़े है और पुलिस से कह रहा है साहब मारो ना, तो वही है ना गुनरिया, ठीक है ना, गुनरिया, सिपाही और गुनरिया, राजा और वकील और भिस्ती और साधु। राजा और वकील तो आप जानते हैं, भिस्ती और साधु, साधु माने होता है शिष्य, साधु माने साधना करने वाला और भिस्ती माने शिष्य, ठीक है, शिष्य। भिस्ती उसको भी कह सकते हैं जो गांव में वो करता है, पहरेदारी करता है, शिष्य। सुने कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, महमूद क्या लेता है? सिपाही को ले लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, सिपाही क्या वहां पहने हुए है? खाकी वर्दी, पुलिस वाले नहीं पहने रहते हैं। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाले कंधे पर बंदूक रखे हुए, लाल पगड़ी पहने हुए है, पगड़ी माने टोपमोश साफ। उसके बाद बंदूक, कंधे पर बंदूक रखी हुई है। मालूम होता है कि अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद माने जानते हो? आसपास को समझा के या किसी की रिपोर्ट लेकर के आया है सिपाही, किसी की रक्षा करके आया है, ऐसे लगता है जैसे किसी की रक्षा करके आया है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, मोहसिन को क्या पसंद आया? भिस्ती। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं और कितना प्रसन्न है। जो मशक आप जानते हो, दबाने पर उनके हाथ ऐसे ऐसे चलने लगते हैं। आपने सावनी देखी है? सावनी में वो आता है, पुतैया आती है, जिसको बोलते हैं हम क्या? गुड़िया। उसको दबाते हैं हाँ तो वो हाथ चलाने लगती है। तो मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है,
और मशक रखे हुए हैं, ठीक है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है नूरे का वकील। उड़े मशक माने जानते यार, वो मतलब एक वो नहीं होता, अरे यार कप नहीं होता है, तो कप में एक वो एक अच्छा जो आदमी लोग पानी पीने के लिए, साफ पीने के लिए प्रयोग करते हैं और दारू पीने के लिए, वो एक प्रकार का कप, प्याला, ठीक है। तो कह सकते हैं मशक रखे हुए हैं, मशक मुंह पर एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है। अरे यार भिस्ती तो फिर वो हो गया डांसिया, नाच करने वाला, तो वो एक गुड़िया होती ना नाच करने वाली हाथ में, हाँ। तो क्या है, ऊपर मशक रखे हुए है और मुंह पर ऐसे हाथ लिए है, मुंह पर ऐसे ऐसे वो गाते हैं ना कई लोग गाना कान में लगा के हैं, तो उस प्रकार से मुंह पर हाथ रखे हुए पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे को किससे प्रेम है? वकील से। कैसी विद्वता, विद्वता माने ज्ञान, कैसा ज्ञान, उसके मुख पर इतना तेज ज्ञान है, उसका मुख चमक रहा है, ज्ञान की वजह से उसका चेहरा प्रकाश छोड़ रहा है। काला चोगा माने काला कोट पहनते ना वकील, काला चोगा पहने हुए हैं और नीचे सफेद अचकन माने जानते हैं, अरे वो टाई कहते हैं अचकन को, नीचे सफेद टाई और अचकन के सामने की घड़ी में, सामने की जेब में घड़ी रखी हुई है और सुनहरी जंजीर लगी हुई है और हाथ में कानून का पोथा लिए है। कानून का पोथा यानी वकील लोग लिए रहते हैं ना कानून की किताब, तो हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है, ऐसे लगता है कि किसी अदालत से जिरह करके या बहस करके चले आ रहे हो। वकील साहब ऐसे लग रहे हैं कि किसी अदालत से जिरह यानी जिरह या बहस करके आ रहे हो। यह बस दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं टूट गया या हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुंधला हो जाएगा या धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किसी के काम के, मतलब मेरे काम के नहीं। हामिद सोचता है। अब खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियां खरीदी। रेवड़ियां माने जानते हैं? अरे आपने वो लालची दाने होते हैं ना, मीठे रहते हैं, नारियल के साथ खाए जाते हैं। तो किसी ने रेवड़ियां खरीद ली, किसी ने गुलाब जामुन खाए, किसी ने सोहन हलवा खाया, है मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक, भाईचारे से यानी दोस्ती से अलग। सब लोग खा रहे हैं, हामिद की ओर कोई देख नहीं रहा है। सब लोग मतलब सब लोगों ने हामिद को अलग कर दिया। ठीक है, पृथक माने अलग। अभागे के पास 3 पैसे, क्योंकि वो दुर्भाग्यशाली है, कुल मिला के ये कह सकते हैं। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। तो ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है कौन? हामिद। सुने, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट की, कुछ नकली गहनों की, और लड़कों के लिए वहां कोई आकर्षण वाली चीज नहीं थी। जितने जिनके दोस्त थे वहां मन खींचने वाली या अच्छी लगने वाली कोई लड़कों के लिए अच्छी चीज नहीं थी। वे सब आगे बढ़ गए, लड़के वहां से आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आ गया, ध्यान आ गया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। देखो, अच्छे बच्चों में अच्छी ही सोच आती है। अच्छे बच्चे हमेशा अपने घर वाले, माता पिता, दादा दादी को हमेशा याद रखते हैं, उनकी परेशानियों को याद रखते हैं। ठीक, अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज आ जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है।
जरा खिलौना से थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है, उसके बाद टूट गया और फेंक दिया। फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। एक दो दिन खेलेंगे नए नए खिलौनों से, फिर बाद में आप लोग आंख उठाकर भी नहीं देखते कि ये मेरा खिलौना है। ठीक है, पड़ा है तो पड़ा रहने, टूट गया तो फूट जाने दो। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट करके सब बराबर हो जाएंगे। जो खिलौने आप उसके दोस्त ने खरीदे हैं तो सब बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाना माने नष्ट हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियों से तवे उतार लो, चूल्हे में रोटियां सेंक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मी बेचारी को कहां फुर्सत है कि बाजार आए हो, इतने पैसे ही कहां मिलते कि रोज हाथ जला लेती है। ये किसने कहा? हामिद ने सोचा मन ही मन। सुने, हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब रस पी रहे थे। सबील माने जानते हो? रस वाली मशीन को सबील बोलते हैं। रस जूस वाली मशीन को सबील बोलते। तो सबील पर सबके सब रस पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयां ली हैं और मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। पर उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। हामिद कह रहा है उस पर मुझे अपना दोस्त मानते हैं, कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो किसी को कोई काम करवाना हुआ तो मुझसे पूछेंगे। हामिदा कह रहा अपने आप से, किसी को कोई काम करवाना होगा तो मुझसे पूछेंगे, लेकिन खाने के लिए देखो दूर दूर हो गए। किसी ने नहीं कहा कि हामिद तू भी ले ले एक गिलास, हामिद तू भी थोड़ी मिठाई खा ले, थोड़ी चखाई ले, लेकिन कोई नहीं। आई बात समझ? तो एक प्रेम की भावना नहीं है। अपने मित्रों को हमेशा बराबर रखना चाहिए। अब फिर देखो क्या कहता है, मन ही मन में सोचता है हामिद, खाए मिठाइयां आप मुंह सड़ेगा। जो मिठाइयां खाएंगे उनके मुंह सड़ेंगे, थोड़े फुंसियां निकलेंगे। मिठाई खाने से थोड़े फुंसियां निकलते हैं। आपकी जवान चटोरी हो जाएगी। और जो बच्चे मिठाइयां खाना सीख जाएंगे उनकी जवान चटोरी हो जाएगी। घर पे फिर चटोरी हो जाएगी तो खाने के लिए घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे हैं। और किताबों में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी जाती हैं। किताबों में झूठी और खराब बातें थोड़ी ही लिखी जाती हैं, जो लिखी है वो सही है। मेरी जवान क्यों खराब हो, मेरी जवान क्यों खराब हो। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। ठीक, हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगा हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन खिलौनों पर कौन उन्हें दुआएं देगा। और चिमटा को छोड़कर जो इसके दोस्त खिलौने ले जा रहा है तो उनके माता पिता कोई उन्हें दुआएं नहीं देगा और कहेगा कि चाट यार पैसे कितने बचे थे सब खा गए, गधे कैसे बोलेंगे। आई बात समझ? इन पैसों इन खिलौनों पर उन्हें कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। बड़ों की दुआएं, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा भगवान के बराबर होता है और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मिजाज माने भाव दिखाते हैं, अपनी धन्ना सेठी छांटते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। ठीक है, खेले खिलौने और खाए मिठाइयां। मैं नहीं खेलता खिलौना से, किसी का मिजाज में क्यों सहूं। हामिद कह रहा मैं नहीं खेलता किसी के खिलौनों से, किसी का मिजाज है किसी के भाव में क्यों सहूं। उसके बाद मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगता तो नहीं, मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मी भी आएंगी और फिर इन सब लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, यानी तुमको कितने खिलौने चाहिए। मम्मी जान अब्बा जान इतने खिलौने पैसे लाए हैं, ले लो। दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। एक एक को टोकरी भर कर खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्ती के साथ इस प्रकार सलूक किया जाता है। जब अम्मी जान अब्बा जान आएंगे तो सबको एक एक टोकरी भर खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। तुम जैसे
दोस्त नहीं हूं मैं, तुम जैसा दोस्त नहीं हूं कि अकेले अकेले खा लिया और अपना अपने भाव और मिजाज दिखाते हो। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियां ली और चढ़ा चढ़ा कर खाने लगे। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियां ली और चढ़ा चढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से, हंसे मेरे काम से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा तुम्हारे काम की चीज नहीं है। दुकानदार से पूछा और उसने सोचा इस बच्चे के साथ कोई आदमी होगा तो उसको बताएंगे, लेकिन आदमी ही नहीं है। तो फिर उसने क्या कहा कि तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तो हामिद बोला बिकाऊ है कि नहीं है, बिकाऊ है कि नहीं? तो बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए? दुकानदार ने कहा। हामिद बोला तो बताते क्यों नहीं कि कै पैसे का है? तो दुकानदार बोला 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि दिल में तो 3 ही पैसे थे। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। घुड़ियां सुना रहा था। हामिद का कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां क्यों सुने। घुड़कियां माने दुकानदार की मतलब अरे जाओ तुम्हें नहीं खरीद पाना, तुम जाने कहां से आ गए हो, बड़े खरीदने वाले हो, तुम्हें पता नहीं है कितनी चीज महंगी आने लगी है, तुम लोग क्या खरीदोगे, आ जाते हो बस नहीं चिमटा दे दो, चिमटा दे। इस प्रकार से ये घुड़कियां, समझ में आएगा है? तो घुड़कियां ना सुने इसलिए वह आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, वह बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पे रखा मानो बंदूक और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। बंदूक की तरह उसने चिमटे को अपने कंधे पे रखा और अकड़ता हुआ साथियों के पास पहुंचा, संगियों के पास पहुंचा। जरा सुने सबके सब, अब सबके सब आलोचना कर रहे हैं, यानी उसकी निंदा कर रहे हैं। सबके सब क्या कह रहे हैं? मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक दिया और पटक कर जरा अपना भिस्ती जमीन पे गिरा दो, सारी हड्डियां पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। उसने जैसे मैंने कहा देखो ये चिमटा मैंने जमीन पे गिरा दिया, तुम अपने जरा सिपाही को भिस्ती को गिरा दे, उसकी हड्डियां पसलियां चूर चूर हो जाएंगी, बच्चू हो जाएंगी बच्चू। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है? महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला खिलौना क्यों नहीं है, इसे कंधे पर रख लो तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लो तो फकीरों का चिमटा हो गया। फकीर माने गरीब, चिमटा बजाते हैं ना लोग, चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मजीरे का भी काम ले सकता हूं, मजीरा होते ना ऐसे चट चट की आवाज देने वाला। यह चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने कितना जोर लगा लें, कितना ताकत लगा लें, आप अगर एक चिमटा किसी खिलौने में मार दूं तो सब खिलौने चूर चूर हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि यह चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने कितना ही जोर लगा लें, मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते हैं, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। आई बात समझ में? फिर देखो सम्मी ने खंजरी ली, सम्मी ने क्या ली थी? खंजरी। प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी के बदले में बदलोगे? 2 आने की है। उसने कहा यार चिमटा तो बड़े काम की चीज है, इसको तुम इस खंजरी के बदले में बदलोगे तो, और मेरी 2 आने की है। तो हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा की नजर से देखा। उपेक्षा माना तो तिरस्कार, घृणा की नजर से, मैं नहीं बदलूंगा। देखा मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, मेरा चिमटा अगर चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगी है। खंजरी में क्या लगी है? चमड़े की झिल्ली लगी है। ढब ढब बोलने लगी, जरा पानी अगर लग जाए तो खत्म हो जाए, पानी में भीग जाएगी तो वो चमड़ी खराब हो जाएगी। मेरा बहादुर आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में डटकर बराबर खड़ा रह सकता है। मेरा चिमटा आग में, पानी में, तूफान में
बराबर खड़ा रह सकता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, सभी दोस्तों को क्या कर लिया, मोहित कर लिया, आकर्षित कर लिया। लेकिन पैसे किसके पास धरे थे, सबके खत्म ही हो चुके थे। फिर मेले से दूर निकल आए थे, जिसके पास अगर पैसे भी बचे होंगे तो मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर जाने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद करें भी तो चिमटा नहीं मिल सकता है। जो बच्चे बाप के साथ गए हैं तो बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। सब लोग बोले हामिद है बड़ा बदमाश, इसीलिए पैसे बचा रखे थे। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती को हाथ से छीन लिया। मोहसिन की बहन ने भिस्ती को मोहसिन से हाथ से छीन लिया और खुशी के मारे वह उछली तो मियां भिस्ती नीचे गिर गए। अब नीचे गिर गए तो भिस्ती नीचे आ रहे, मतलब उछली तो मियां भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सुधार हो गए। सुरलोक सुधार माने उनकी हड्डी मड्डी सब टूट गई और उनका स्वर्गवास हो गया। भिस्ती तो बस थोड़ी सी खुशी, मोहसिन की बहन ने जैसे भिस्ती को छीना तो भिस्ती जी ऊपर से नीचे गिरे, लेकिन उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक। वकील साहब के लिए दीवार पर 2 खूंटियां गाड़ी गई। खूंटी गाड़ दी, उस पर एक क्या लगाया, सावट यानी पटिया लगा। पटिए पर वकील साहब को सजा के रखना था। तो सुने, वकील साहब के लिए दीवार पर 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरा समझ में आ गया? पटरे पर कागज की कालीन बिछाया गया, कागज को बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराज गए। राजा भोज की तरह जैसे सिंहासन पर बैठते हैं ना राजा, उसी तरह से बैठ गए। ठीक है। और भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरी ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। नूरी ने क्या किया, उन्हें हवा देना शुरू किया। राजा भोज को हवा दी जाती थी, तो ऐसे उन्होंने वकील साहब को हवा देना शुरू किया। मालूम नहीं कि पंखे की हवा से या पंखे की चोट से, पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं। स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी वकील साहब भी गए। अब देखें, अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिला। सिपाहियों को गांव में पहरा, देखो कोई चोरी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, आसपास घूमो फिरो। तो अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिला। चार्ज माने आदेश मिला। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, पुलिस जैसा कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है कि वो तो चल के चला जाएगा। ये तो भाई मिट्टी का बना है, तो पता इसको क्या व्यवस्था की गई पहरा देने के लिए। सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पर चल सके, वह पालकी पर चलेगा। उसको सिपाही को किस पे बैठा रहा, पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, टोकरी में बैठाया, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेट गए और नूरे ने यह टोकरी उठाई और द्वार द्वार पर चक्कर लगाने लगी। नूरे द्वार द्वार पर चक्कर लगाते रहे और क्या बोल रहे हैं, उसके दोनों भाई सिपाही की तरह बोल रहे हैं, छोने वाले जागते रहो, छोने वाले जागते रहो। सोने वाले नहीं, छोने वाले, क्योंकि छोटे भैया है ना, तो भाई जैसे जैसे भैया होंगे वैसे बोलेंगे। जागते रहो, पुकार लगाते चलते हैं, मगर अंधेरी रात होनी चाहिए। रात कैसी होनी चाहिए, अंधेरी। महमूद को ठोकर लग जाती है। अब महमूद को जैसी ठोकर लगी तो उनका सिपाही नीचे, देखना ठोकर लग जाती है। ठोकर उसके हाथ से, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गए। बंदूक लिए जमीन पर जैसे सैनिक लेट जाते हैं वैसे ही लेट गए। उनकी एक टांग में विकार आ गया। विकार माने त्रुटि, खराबी, यानी टूट गई सीधी टांग। ठीक है, उनकी एक टांग में विकार आ गया। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। महमूद को अपने आप में लगा
क्या टांग टूट गई है तो किसी के दूध से या